नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। और मैं आज आपके लिए फिर से प्रायिकता की सेकंड क्लास लेके आया हूं, जिसमें 3 सिक्के से संबंधित सभी प्रश्न होंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को करके आओगे। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए ज़रा 3 सिक्के से संबंधित कितने केस बन सकते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 3 सिक्कों से संबंधित। देखिए अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालें, ये 3 सिक्कों को एक साथ ही उछाल दें, बात एक ही है। तो 3 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो देखिए टोटल केस कितने बन सकते हैं वो देखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्रायिकता निकालने का कि आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल केस हैं कितने। तो देखिए हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं। कितने को उछाल रहे हैं? 3 बार। अगर हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कितने केस बनते हैं? तो 2। क्या तो हेड आ सकती है, टेल आ सकती है। तो अब के उछाल रहे हैं 3 बार, तो हम 2 की पावर कर देंगे 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा? 8। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 8। ठीक है, तो ये कितने क्या हुए हमारे टोटल केस? तो टोटल केस कितने हुए हमारे? 2 की पावर 3, 8। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन से बन सकते हैं वे? क्या तो अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्या तो तीनों पे हेड आ सकती है, या 2 पे हेड, 1 पे टेल, या हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या टेल टेल टेल, तीनों पे टेल आ सकती है, या टेल टेल हेड आ सकती है, या टेल हेड टेल आ सकती है, या हेड टेल टेल आ सकती है। केवल ये 8 ही केस हैं। इन केस 8 से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी सिक्कों को उछालते हैं उसकी पावर उतनी कर देते हैं। जैसे एक सिक्के पे 2 आ सकते हैं हेड या टेल। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो 3 पावर कर दी, तो टोटल केस कितने बने? 8। अब जरा हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें पता है कि प्रायिकता निकालने का बिल्कुल सिंपल फंडा है कि पॉसिबल जो केस होंगे उन्हें ऊपर लिखेंगे और टोटल केस नीचे लिखेंगे और सोल्व कर देंगे आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है सभी हेड आने की प्रायिकता। क्या कह रहा है? सभी हेड आने की प्रायिकता कि अगर आपने 3 सिक्कों को उछाला तो तीनों के तीनों पे क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। अगर तीनों पे हेड आएगा तो केवल देखो एक कंडीशन ये पहले वाली ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे तीनों पे हेड है। बाकी के 7 में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे हेड हो, तीनों हेड हो। ठीक है, तो केवल कितनी कंडीशन है? एक। तो आने की संभावना कितनी हुई? एक। एक को ऊपर लिखा और नीचे हम क्या लिखते हैं? कुल संभावना। कुल संभावना है कितनी? 8। तो 1/8 आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी टेल आने की संभावना। सभी टेल आने की संभावना। तो देखिए सभी टेल हों यानी कि तीनों सिक्कों पे क्या आया? टेल आया इस बार। तो देखिए केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे तीनों टेल हैं। तो ये कितना? 1। टोटल केस फिर से कितने? 8। तो आंसर हुआ 1/8। तो आंसर कितना हो गया? 1/8। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, केवल एक हेड, केवल एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो केवल एक हेड आने की प्रायिकता। अब हम देखिए केवल एक हेड वाले को देखते हैं कौन कौन से। देखिए ये 3 हेड है, नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। केवल एक हेड, एक और एक 2 और एक 3। ऐसी कितनी कंडीशन है? केवल 3। ठीक है, तो ऐसी केवल 3 ही कंडीशन है ये बाद वाली जिनमें केवल एक हेड है। तो 3 बनी। तो संभावित केस कितने हुए? 3। टोटल केस कितने? 8। तो 3/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, केवल 2 हेड आने की प्रायिकता। जिनमें केवल 2 हेड हो। देखो इसमें 3 हेड है, नहीं लेंगे। एक, इसमें 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, और बाकी कहीं पे भी 2 हेड नहीं है। तो केवल 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे केवल 2 हेड हैं। तो कितने केस हैं? 3। तो 3/8 इसका आंसर भी कितना हुआ? 3/8। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम 2 हेड। कम से कम कितने होने चाहिए? 2 हेड। देखिए 2 हेड तो हो ही कम से कम, इससे ज़्यादा कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए ज़रा गिनते हैं कम से कम 2 हेड। ठीक है, देखिए 3 वाला ये तो चलेगा क्योंकि कम से कम 2 कह रहा है, तो ज़्यादा वाला तो चाहे चलेगा। 1 2
3 4। इसके बाद देखो इनमें सब में एक एक हेड है तो ये चलेंगे नहीं, तो केवल ऐसे कितने केस हैं, 4 केस हैं। तो कितने केस हुए, 4, 1 2 3 4। ये कौन से हैं जिनमें कम से कम 2 हेड हैं, ठीक है। और इसमें देखो 3 है तो 3 वाला तो चल ही जाएगा। तो कितने केस हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4/8। इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। कितना हुआ ये, 1/2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड हो, ठीक है। अब कम से कम तो 1 हो, उससे ज़्यादा चाहे कितने भी हों, ध्यान से, ठीक है। अब देखिए कम से कम 1, ये 3 वाला चलेगा, ये 2 वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा 2 वाला, ये भी 2 वाला चलेगा, ये 1 वाला भी चलेगा, ये 1 वाला भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ऐसा केवल एक केस है जिसमें हेड नहीं है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे, बाकी 7 लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7। तो ऐसी कितनी कंडीशन बनी हमारी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें केवल कम से कम 1 हेड तो है ही है। तो कितनी कंडीशन हुई, 7। और नीचे टोटल केस कितने हैं, 8। तो ये आंसर कितना हुआ, 7/8, 7/8। आशा करता हूँ देखिए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा वाला नहीं चलेगा, ठीक है, इससे कम वाला चल जाएगा, ठीक। अब देखिए ज़्यादा वाला कौन सा है, केवल ये 3 है, ये नहीं चलेगा। 2 हेड, 1 2 3, इसमें भी 2 हेड है, चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, चाहे 1 हेड वाला भी हो वो भी चलेगा, जिसमें ना हेड नहीं है वो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए बस। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर से कितने केस बने, 7। तो 7/8, टोटल केस कितने, 8। तो कितना हुआ, 7/8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि 8 में क्या कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आने की प्रायिकता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड आने की प्रायिकता। अब देखिए 1 से ज़्यादा हेड वाली कंडीशन नहीं चलेगी, पर लेकिन हाँ वो कंडीशन चलेगी जिसमें एक भी हेड नहीं है, क्योंकि इसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो 3 हेड है, ये भी नहीं चलेगा, इसमें 2 हेड है, ये भी नहीं चलेगा, 2 हेड नहीं चलेगा। पर हाँ देखिए ये टेल, इसमें एक भी हेड नहीं चलेगा, 1 2 3 4। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें 1 हेड है, और ये चौथी ऐसी है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो चलेगा ये भी। तो 3 और 1 4, 4 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें केवल 1 हेड है। 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें 1 हेड है, एक ऐसी है जिसमें एक भी हेड नहीं। तो कितनी होगी, 4, 4। और टोटल केस कितने, 8। तो 4/8 यानी कि 1/2, ठीक है। तो कितना हुआ, 1/2, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की प्रायिकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की प्रायिकता। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल हों, उससे कम चाहे कितनी भी हों, ठीक है, वे सब चलेंगी, तो वे सब चल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल हों, अब उससे कम चाहे कितनी भी हो सब चलेंगी। तो देखिए एक इसमें एक भी टेल नहीं चलेगा, पर लेकिन क्योंकि इसमें तो टेल है ही नहीं, और उसने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल होनी चाहिए, चाहे ना भी हो वो भी चलेगा। पर तो देखिए ऐसी तो सारी कंडीशन बनेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेल केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें तीनों टेल आ रही हैं। देखिए कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें 4 टेल आ रही हूँ। अगर हम ऐसा होता है कि सिक्का 4 बार उछाला जाता है, उसमें 4 टेल आ रही हैं, तो हम वो वाली कंडीशन नहीं लेते। पर लेकिन इस कंडीशन में तो ये सारी लेनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि इसमें देखो एक भी टेल नहीं है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 3 टेल हैं, इसमें 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं। तो कौन कौन से केस ले सकते हैं, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और एक भी नहीं वाला। तो टोटल सारे कितने होंगे, 8। तो कितने केस बनेंगे इसमें, 8/8, क्योंकि संभावित केस भी कितने हैं, 8, और टोटल केस भी कितने हैं, 8। तो प्रायिकता होगी 1, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता।
ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 2 टैल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा वाला टैल वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 टैल वाला लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैल होने चाहिए। कम वाले चाहे कितने भी हो सब चलेंगे, पर लेकिन ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो टैल है नहीं, पर लेकिन चलेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैल कह रहा है। तो केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें 3 टैल हैं, ये नहीं चलेगा। बाकी देखो, इसमें भी 2 टैल हैं, इसमें 2 टैल हैं, इसमें 2 टैल हैं, इसमें 1 टैल है, 1 टैल है, 1 टैल है, एक भी टैल नहीं है। तो ये सभी चलेंगे, बट ये 3 टैल वाला जो है ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टैल होनी चाहिए। कितनी टैल होनी चाहिए? 2, ठीक है। कम से कम कितनी भी हो चलेंगे, ना भी हो वो भी चलेगा, पर लेकिन ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। तो केवल इस केस को हम छोड़ देंगे, 3 टैल वाले को। बाकी 7 के 7 ही ऐसे हैं जो कि चल जाएंगे। तो संभावित केस कितने हुए? 7, और टोटल केस कितने हैं? 8। तो आंसर हुआ 7/8, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि ये 3 सिक्के से संबंधित सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और 3 सिक्के से ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से रिलेटेड आएगा, इस बात से आप कोई भी दिक्कत ना माने। थैंक यू वेरी मच।